मौसम भी थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। अब भगवान जब आए तो बारिश ना होवे तो कैसे चलेगा। आए थे घनघोर बारिश। ये बारिश भी कब होती है? घन जब श्याम हो जाते हैं। घन जब श्याम होते हैं, घन श्याम, और कोई बरसाने वाली भी है। घन श्याम हो गए और बरसाने वाली राधा की कृपा हो जाए। बोलो बरसाने वाली की। समझ रहे? बिना प्रभु की प्रेरणा के, बिना प्रभु की कुछ हो ही नहीं सकता है। अपन को लग रहा है कि व्यवधान हो गया, लेकिन कितने कृषक बंधुओं को तो महाराज अमृत मिल गया। तो थोड़ा विलंब भले ही हो गया है, इसलिए हमारे राम बिल्कुल सीधे गति कर लिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी जोर से ना बोलो, आराम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात, क्या लगे तो कम से कम कि बैठे हैं लोग। दिव्य समय था, प्रभु का अवतार हुआ है। इस जीवन में यदि हम कुछ चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। थोड़ी आवाज कम कर, हल्की सी। और कभी हम लोग इस बात पर विचार नहीं करते। यही कहते वाह रे भाग्य, भगवान हो गए। पर ये नहीं देखा कि भगवान को पाने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ा। 6 बेटे, 6 बेटे, हृदय से न लगा पाई। अब पुत्र शोक प्राप्त हो गया। तब जाकर के भगवान की कृपा करुणा भई। अथवा एक बात कहें आपसे, भगवान का एक नाम हरि है। क्या नाम है? जोर से बोलो। हरि। हरि का अर्थ होता है हरतीति हरि। ई को कम करो, ई को कम। हरतीति जो हरण करे। शंकर जी जब प्रसन्न होते हैं तो पहले देते हैं, बाद में सोचते हैं। शास्त्रों की बात कहें तो ई को थोड़ा कम करो। शंकर जी पहले दे देते हैं। आशुतोष नाम है इनका। आशु तुष्यति स आशुतोष। ब्रह्मा तपस्या कोई करे तो दे देते हैं। क्या मांग रहा उससे मतलब नहीं है, वो तो दे देते हैं। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो पहले हरण करते हैं। भगवान जब कृपा करुणा करेंगे ना आप पर, तो समझो आपको बहुत कुछ कष्ट देंगे। को पत्नी अनुकूल ना मिले, कहो बहू अनुकूल ना मिले, कहो बेटा अनुकूल ना मिले, कहो धन ना मिले, कष्ट देंगे। चाहे सुदामा जी को देख लो, किस किस की चर्चा करें। चाहे वसुदेव देवकी को देख लो, भगवान को पाना था तो विवाह के दूसरे दिन जेल में बेड़ियां बंधी है। अभी कंकन छूटा नहीं था महाराज, कंकन छूटा नहीं था, अभी विवाह का और हथकड़ी लग गई। सोच रहे हैं? परंतु दृढ़ जो साधक है
वो कहता है कि आप तो जो चाहो सो करो, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भगवान बेटा बन के प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान कृपा, पूर्ण कृपा कर देते हैं। वो तो हमेशा यही चिंतन करते हैं। वो एक प्रसिद्ध गीत है हमारे, राम गुनगुनाते हैं, कभी याद आ जाता है, हमेशा गाओ। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो सरकार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो सरकार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। आवाज करो, आवाज। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी, चाहे खुशी भरा संसार याद आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार याद आंसुओं की धार, जो भी देना चाहो दे दो सरकार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल मेरे जिंदगी की नाव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल मेरे जिंदगी की। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें डुबा दे हमें बीच मझधार, डुबा दे हमें बीच मझधार। जो भी देना चाहो दे दो सरकार। दुनिया के पालन आत्मनिवेदन। सुख दुखे समम कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। वही योगी है जो हर हाल भगवान का हो जाए, हर स्थिति में। कभी कष्ट आ जावे, पांव में फ्रैक्चर हो गया, अरे वाह रे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, होनी तो मौत थी और पांव तोड़ के तूने मौत निकाल दी मेरी। लो, यदि परमात्मा के हम हो गए हैं, ये को ज्यादा है क्या? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो देव की वसुदेव को लेकर के यदि सोचा जाए, भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। ध्रुव जी को 6 महीने में मिल गए, तो महात्माओं ने अनशन कर दिया। भगवान के घर में अंधेर हो रहा है, सब महात्मा मिलकर के भगवान के पास जा रहे थे। बहुत ज्यादा इको बन रहा है, क्या बात? तो कम कर लो, और कम कर लो हमारा, थोड़े से हल्के से।
एक मिनट। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। श्री सीताराम जी भगवान की। महात्मा जा रहे थे क्षीर सागर, कथा है। अचानक एक समुद्र में ढेर देखा हड्डियों का। पूछा ये क्या है? तो नाविक ने कहा कि हड्डियां हैं। किसकी हैं? सुना है कोई ध्रुव ऋषि हो गए हैं। ध्रुव अनेक जन्म उन्होंने धारण किए, भगवान को पाने के लिए मिल नहीं पाए। इस जन्म में सुना है कि 6 महीने में मिले। तो महात्माओं ने कहा नाव लौटाना जरा। बोले क्यों? बोले हमारा तो एक ही जन्म नहीं हुआ है, हम भगवान को कहने जरूर जा रहे थे। अभी तो बहुत कठिन व्रत, तो भगवान को समर्पित हो जावे। फिर कम करो, तेज हो रहा है। कैसी स्थिति होगी? भगवान मिल भी गए। देवकी ने कहा वात्सल्य सुख चाहते हैं, आप छोटे हो जाओ। कारागार में प्रकट भय चतुर्भुज रूप में, छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा कितना छोटा हो जाऊं? सो देवकी ने कहा ये भी सही है, कितना बताऊं? आप इतने बड़े हैं कि सारा जगत आप में है, सारा जगत भगवान में। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। विश्ववास, विश्ववास, विश्व का जिसमें वास है। भगवान का एक नाम विश्ववास है। विश्ववास प्रगट्यो भगवान। तो आपके अंदर सारा विश्व समाहित है। प्रभु कृपा करुणा करो, आप इतने छोटे बन जाओ कि आप हमारी गोदी में समा जाओ। कितने छोटे बन जाओ। अरे भगवान हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भक्त जैसा चाहे। भगवान भी स्वतंत्र नहीं। एक बात और निकल के आ रही है, भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को भी आकार दे देता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान निराकार को भी साकार बना देता है। मनु जी के सामने निराकार में आए थे। मांगो 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 बर भय न भवानी। मांगो, बोले क्या मांगना है बताओ? बोले आप शरीर धारण करें। कैसा शरीर धारण करें बताया गया। गोदी में समाहित हो जाओ। छोटे हो गए। भगवान ने सारी बात बताई। हमको यहां से गोकुल भेजा जावे, तो वहां बेटी का जन्म हुआ है, उसको वापिस लाया जाए। जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी ने भगवान को स्पर्श किया है तो उनकी हथकड़ी खुल गई। ऐसी कथा है ना, बेड़ी खुल गई, माने बंधन से मुक्त हो गए। जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, भगवान को बार बार वंदन करता है, तो भगवान बंधन मुक्त करते हैं। यह भी ध्यान रखना। तुमको समाज से त्याग होने लगेगा। एक दृष्टांत याद आया। एक कोई भक्त था भगवान का बड़ा, हमेशा कोई बात करे बिहारी जी के चरण मंगल करण। भैया कैसे हो? बिहारी जी के चरण मंगल करण।
सब घर में कुशल, भैया बिहारी जी के चरण मंगल करण। उसको आदत थी इस बात की, भक्त था बिहारी जी का, हर बात में कोई भी अच्छी हो चाहे बिहारी जी के चरण। लगता है बुखार चढ़ा है तुमको, हाँ हाँ बिहारी जी के चरण मंगल करण, कुछ होगा। ऐसे करते करते आधा जीवन निकल गया और एक दिन दुकान पर बैठा रहा। थोड़ा बेस डाल दो। एक दिन दुकान पर बैठा रहा, बेटा मर गया। सुनो, किसी ने आके कहा तुम्हारा बेटा नहीं रहा। रोते हुए बोला बिहारी जी के चरण मंगल करो, कुछ होगा। एक दिन चोरी हो गई, पत्नी थी वो चली गई, और जब पता पड़ा तो फिर उसने कहा मंत्र बदलना चाहिए। तो कहने लगा बिहारी जी के चरण चौपट करण, बिहारी जी के चरण चौपट करण। क्या बचा? रोया और चौपट करण कह रहा है तो रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न है, बिहारी जी आके बोले, अरे भैया जी को तो आवाज कम कर लो हमारी थोड़ी सी, आज हमको आवाज सेट नहीं हो रही, कम करो, बहुत कम, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, और कम करो। भगवान ने कहा, ये को ज्यादा है, कि तुम कह रहे थे बिहारी जी के चरण मंगल करण, मैंने तुमको मुक्त किया है। पत्नी में वासना है, बेटा के प्रति लगाव है, धन के प्रति लगाव है, अब तुम केवल हमारे ही हो जाओ ना, इसलिए हम तुमको मुक्त किए हैं। तुम कह रहे चौपट कर, अरे हम तुमको अपना लिए हैं। रोने लगा कि हम तो कुछ और समझ रहे थे। बिहारी जी के चरण मंगल करण, फिर मंत्र चालू हो गया। तो भगवान जब अपनाते हैं तो बहुत कुछ हरण करते हैं, और भगवान से जो जुड़ जाता है तो भगवान बंधनों से मुक्त कर, ये बंधन ही है सब, ये सब बंधन है। बंधन जो करता है उसको बंधन से मुक्ति मिलती है। श्री वसुदेव जी लेके गए हैं, यशोदा के अंक में रखा कल की कथा। और बड़ी प्यारी बात, भगवान को छोड़ा और माया को पकड़ा जहां, और जब आए तो फिर से वो पुनः जो कहते हो बंधन में पड़ गए। ये है माया। भगवान को पकड़ो तो माया से छूटना, और माया को पकड़ो तो माया में बंधना, पुनः बंध गए। कंस आया उस बेटी को मारने के लिए, वो अंतर ध्यान हो गई, और उस बेटी ने कहा किम मया हत्या मंद, अरे मंद, किम मया हत्या मंद, जातः खलु तवांत कृत, यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्माहिंसी ही कृपणान वृथा। तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। इको बंद कर दूंगा। कहां जन्म लिया ये पता नहीं है, पर जन्म ले चुका है। कंस को पश्चाताप भी हुआ है, और श्री नंद जी महाराज को जब मालूम पड़ा, रात्रि में स्वप्न आया, एक बेटा दिखा, लाल दिखा है, और कह रहा है बाबा बाबा मैं आ गया, मैं आ गया। प्रातःकाल उठे, जमुना स्नान किया है, जमुना में गोता लगाया, और भगवान की पूजन की है। और प्रातःकाल नंद की बहन जब गई है और देखा है यशोदा के अंक में लेटा हुआ है कोई बालक, तो उनको मन में लग रहा है कि बेटा ही हो गए, बाद में भले ही बिटिया हो जाए, पहले हो गया बेटा ही हो गए। नंद सुनंद ही, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बेटा होगा तो नैंग ज्यादा मिलेगा, ये भाव रहता हो।
असत्य है। जब भाभी के यहाँ बेटा बेटी हो गए, जय जय, भाभी के यहाँ बेटा बेटी हो गए तो बहनों को बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। अब इसके अनेक पहलू हो सकते हैं। हे परमात्मा, बेटा हो गए और जैसे ही दर्शन किया तो बड़ी आह्लादित हो गई। नंद बाबा के पास आई, बाबा नेंग लेंगे, आज तो मन से नेंग लेंगे। अरे कहो तो हुआ क्या है? बोले ऐसे नहीं, जो मांगेंगे सो देंगे। क्या? बोले हाँ हाँ देंगे। बोले हम बुआ बन गए, हम बुआ बन गए, आप बाप बन गए। 75 वर्ष की उम्र है। कितनी उम्र है? जोर से बोलो। 75। और यशोदा जी की कितनी है? 85। हाँ, ब्रज की वह मानता है, ये ब्रज की मानता है कि बाबा जी 75 वर्ष के रहे और यशोदा जी 85 वर्ष की, 10 साल बड़ी थी। वैसे कन्हैया भी उम्र में छोटे हो, राधा रानी बड़ी होता होगा। बाबा ने अपना कीमती हार उतार करके अपनी बहन को दे दिया, बहन को दे दिया। तो फिर क्या था? आनंद नहीं मिला। नंद का मतलब ही होता है जो दूसरों को आनंद देता है उसको परमानंद की प्राप्ति होती। इसलिए जीवन में दूसरों को आनंद देने का प्रयास करें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है उसको आनंद मिलेगा। जिसकी भावना वसुधैव कुटुंबकम की हो जाती है महाराज, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सबको आनंद रहे, ये मंगल भावना जिसके अंदर है वही नंद है। और जिसके अंदर ऐसी पवित्र भावना होती है परब्रह्म परमात्मा उसको परमानंद प्राप्ति कराने के लिए स्वयं प्रकट हो जाता है। जिनकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से शुभ होता है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन कराया है। नंद्यास्त्वात्मजुत्पन्नो जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः वाचित्वा स्वस्तैनम् जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन कराया गया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न भूखा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचित्वा स्वस्तिनम्। स्वस्ति वाचन हुआ है, ब्राह्मणों को बुलाया है। बहुत लुटाया, बहुत लुटाया। जन्म के समय बालक के यदि दान किया जावे तो वो उसके जीवन में अक्षय बन करके प्रकट होता है। लाइट? हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं। लाइट का काम कम बड़ा होना है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सब मिल के बोल जय श्री कृष्ण। खूब आनंद हो रहा था। आओ एक क्या पद गाते हुए हम कथा में गति करें। ऋषि मुनि महात्मा देवता
गंधर्व, किन्नर, नाग, त्रिलोकी के जितने भी भक्त हैं ब्रज में प्रकट हो गए, गोपियों का स्वरूप धारण किया है। और गोपियों ने तो भगवान श्री नंद नंदन को देखा है, उन्होंने उसी समय अपने मन को समर्पित कर दिया है, नमन हो गई। क्या हो गई? नमन। अब तो जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक उनको चैन नहीं रहता, प्रतिदिन दर्शन करने का संकल्प लिया है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जसोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली बजा के गाए भाव से। नंद्यास्त्वात्मजुत्पन्नो जाता हलादो महामनः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। माखन लुटाया जा रहा था। ऐसे विनोद में कहते हैं कोई वृद्धा रही बेचारी, 95 वर्ष की उम्र रही, मुंह में एक दांत नहीं बचा, और मालूम पड़ो कि नंद के यहाँ लाला भय है। अपनी बहू से कहा कि निकाल तो अपनी श्रृंगार पेटी आज तो। बोले काहे? आज तो मुकु सजनो है, आज तो मन सजवे को करे। तो श्रृंगार पेटी मंगाई, आंखन में काजल लगायो मोटो मोटो, होठन में लाली लगाई, मुंह में दांत नहीं है, लाली लग रही, मोटो मोटो काजल। काजल लगावे को विधान है ये ब्रज में, काजल लगायो और खूब गहने पहने और लाठी लेके गई तो ग्वाल वाल खूब आनंद कर रहे थे। तो बोले का भयो? तो एक ग्वाल ने माखन को लोंदो बनायो गोला लड्डू टाइप से, और एक मारो खींच सीधे मुंह में ही गयो। बाकी तो मुंह चला के बोले जो भयो अच्छो भयो मीठो भयो। एक ने कहा पतो ना नंद के यहाँ लाला भयो, जाके नंद से कहा अरे नंद पता है ये लाला तुमको कैसे मिला? हमने देवता से मनोती की थी प्रसाद चढ़ाना है। नंद ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। हाँ माता सब तुम्हारे ही आशीर्वाद से हुआ है। होता है देरी से बेटा बेटी होवे, एक या साल तो जो मिले महाराज फलानी जगह प्रसाद चढ़ाना, हम बोले रहे अमुक जगह से करना, तो महाराज सबका आशीर्वाद मिल। नंदराय बड़े प्रसन्न है, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। यशोदा के पास जो जावे, यशोदा बोली ये सब तुम लोगों का आशीर्वाद ही है। यशोदा का अर्थ ही होता जो दूसरों को यश देवे। कोई अच्छी बात हो घर में तो दूसरों को बांटें। यहां एक सिद्धांत बन रहा है कथा के माध्यम से, जीवन में सुख हर्ष होवे तो अकेले मत भोगो।
जीवन में आनंद का क्षण आवे तो अकेले ना आनंद लो, सबके साथ लो, और जीवन में दुख आ जावे तो किसी पड़ोसी को भी ना बताओ। दुख आवे तो पड़ोसी को बताना नहीं है, पति का कर्तव्य है पत्नी को ना बतावे। पति अकेले दुख को अकेले सहना है, और सुख आ जाए तो कभी अकेले नहीं। ये साधना है, यही संतता है, यही साधक का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि दुख किसी से बांटा ना जाए, यदि ज्यादा दुख हो जावे तो बस गोपाल से बांट सकते हो, और किसी से नहीं बांट सकते, केवल भगवान से बांटे, वही हल्का कर सकता है, और ये जगत हल्का करने वाला नहीं। और हम तो कहते कि किसी घर बार बार घर भी न जाओ, और किसी से कुछ मांगो भी नहीं। लोग बेशरम कहेंगे, अच्छा ईमानदारी से बता रहे हैं, किसी के घर जाओ, हमको 1000 चाहिए भैया दे दो, अच्छा ठीक है पहली बार आए हो ले लो, और 3 दिन बाद फिर जाओ, भाई 1000 और दे दो, तो सोचेगा कि अभी दिए थे वापस किए नहीं। अच्छा 4 दिन बाद फिर आ जाओ, अच्छा 1000 और दे दो, तो आप दोगे क्या? खबरदार आपकी बार आए तो आज का व्यक्ति तो बेशरम कहेगा कि नहीं कहेगा? और ठाकुर जी के तो मंदिर में रोज जाते हैं, तो ठाकुर जी के सामने रोज मांगोगे तो भी आपका कभी निरादर नहीं होगा, हमेशा आपका आदर बना रहेगा। केवल मांगना है तो ठाकुर से मांगे, जगत से आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम भाई विधि जाहि विधि राखे राम भाई विधि। यशः ददातीति यशोदा। गीत पूरा गा लेना, समय कम है, लंबा चल रहा है, सूत्र बोलेंगे, केवल सूत्रात्मक कथा चलेगी। अब जो सूत्र आ जाए अपन को नहीं पता, कथा में क्या होना है, क्या बोला जाना है, ये तो बोलने वाला जाने। अपन तो माइक हैं, वो भी कंपनी वाला नहीं, बोलने वाला जो तत्व है वो अलग है। व्यासपीठ की अपनी व्यवस्था है, निमित्त मात्र बनकर के आप तक कथा सेवा हो रही है। यशोदा का अर्थ है दूसरों को यश बांटे, करो खुद बांटो दूसरों को, वहीं परमानंद होता है। बड़ा दिव्य आनंद चल रहा था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब घर में बहुत बड़ा आनंद उत्सव हो रहा हो तो केवल आनंद में ना डूब जाओ। हर उपासना के पीछे वासना लगी हुई है, भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन माया का आक्रमण कब हो जाए, भक्ति में कब आसक्ति प्रवेश कर जाए। तो आनंद हो रहा था, पर ये ना सोचो कि अब तो हम बड़े बड़े भक्त हो गए, क्योंकि नारद जैसे महात्मा को भी थोड़ा सा भी अभिमान आया, सो गोविंदाय नमो नमा कि हम तो ज्ञानी हैं। यहाँ नंद महोत्सव हो रहा है, वहां कंस षड्यंत्र कंस कर रहा है, करें क्या? उस आनंद को दुख में कैसे बदला जाए? हमारे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, उसको कैसे मारा जावे? तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति प्रोग्रामा व्रजादिषु। पूतना 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 का अर्थ है पवित्र नहीं है जो, वही पूतना है। पूत मानी पवित्र, ना मानी नहीं, जो पवित्र नहीं है वही वासना पवित्र नहीं है। सावधान। अब पूतना गई है विष लेकर के, वासना में तो विष ही मिलेगा, कष्ट मिलेगा। अनेक बच्चों को मारा उसने, और भगवान के पास गई है, यशोदा को मिली, बड़ी सुंदर बन के गई, देखने में सुंदर है पर है नहीं, सुंदर बन के गई है नहीं है। वासना उसका रूप सुंदर है ही नहीं,
अच्छा, एक बात बड़ी प्यारी, वासना जो होती है देखने में सुंदर लगती है, विषय जितने भी ये देखने में अच्छे लगते शुरू शुरू में, कुछ भी चीज खाने का अभ्यास हो जाए पहले अच्छा लगता है, फिर उसके बिना हम रह नहीं पाते, और है वो खतरा। लेकिन जब वो असली रूप धारण करता है कैंसर का, बात समझ में आ गई कथा वही है कि नहीं? पूतना पहले सुंदर लग रही है और बाद में राक्षसी, बड़े बड़े दांत, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भागवत कथा का संदेश है कि अभी से सतर्क हो जाओ, पूतना से बचना है। कन्हैया के पास गई, कन्हैया पालने में रहे, पालने में थे। कन्हैया ने जान गए, कन्हैया आ गई, मौसी आई है, मौसी आई है। अब ऐसे तो मामा के गांव की सभी मौसी है, भगवान ने कहा मौसी है, कंस की बहन बन के आई तो मौसी तो है ही है, मामा की बहन है। अच्छा, कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो यहां नेत्रबंद करने की कथा है। ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए, और जब नेत्रबंद किए तो यहां पर महात्माओं ने विबुद्धिताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीले निमीलिते क्षण, चराचरात्मा निमीलिते क्षण, नेत्रबंद कर लिया। अब तो महात्माओं की कथा प्रारंभ हो गई। एक महात्मा ने कहा गोविंद ने नेत्रबंद इसलिए कर लिए, सुने दो चार भाव। भगवान नेत्रबंद करने के पीछे आशय है, भगवान ने सोचा होगा हम तो यहां पर माखन मिश्री दूध का भोग लगाने आए हैं, पर पूतना तो विष लेके आई है, हमको तो अभ्यास है ही नहीं विष का। हाँ हाँ, विष का अभ्यास भी है एक को। किसको है? शिव जी को। सो बुलाना लिया जाए। सो नेत्रबंद करके ध्यान कर रहे, आओ भोलेनाथ आपका भोजन है, आप विष पी लेना, हम दूध पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। ऐसे महात्मा अपने भाव। एक महात्मा ने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान नेत्रबंद करके ये जता रहे हैं कि राक्षसी है, वासना सामने आवे तो आंख बंद कर लो, उसकी तरफ देखो नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ। और बिना अंतर्मुख भय वासना मिटने वाली नहीं है। जब वो बानर भालू लंका जा रहे थे ना, और कोई बिवर में चले गए अंदर, रामायण की कथा, क्या नाम था वो देवी रही वहां एक, बिवर के अंदर एक, जय 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 जय, बिवर के अंदर जो देवी का नाम था स्वयं प्रभा, समझ रहे कि नहीं आप? सूत्र ले रहे केवल, तो अंदर तो चले गए सब, अब बाहर कैसे जाए? तो स्वयं प्रभा ने कहा जा कहां रहे तुम लोग ये बताओ। बोले हम भक्ति की खोज करने जा रहे हैं। तो बोले एक काम करो, आंखें बंद कर लो, यदि भक्ति चाहते हो तो आंखें बंद कर लो, तब तो भक्ति मिलना संभव है। और तुम आंखें खोल करके भक्ति खोजोगे तो संसार दिखेगा, आसक्ति दिखेगी, भक्ति। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सूत्र लग रहा है कि नहीं ये कथा का? तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक ये वासना मिटने वाली नहीं है। संत कहते हैं जो भीतर गया, बोलो, जो भीतर गया वो भीतर गया, वो उतर गया वो उतर गया, वो भीतर गया। तो नेत्रबंद कर ली इसलिए कि वासना को देखना नहीं है। एक संत जी बोले इसलिए भगवान नाक बंद कर लिए कि भगवान ये सोच रहे हैं कि आखिर जो भी होगा ये स्पर्श होगा हमारा, और जब हमारा स्पर्श हो जाएगा तो फिर ये पापड़ी नहीं रहेगी, ये वासना उपासना में बदल जाएगी कि नहीं? उपासना परमात्मा के पास जाना ही तो उपासना है। ये थी तो वासना, पर परमात्मा से जुड़ जाएगी तो उपासना होगी कि नहीं होगी? और उपासना जब बन जाएगी तो इसकी गति हो जाएगी, और गति होगी
तो ये देखें तो आखिर ये संयोग क्यों बन रहा है, ये किस जन्म में इसने कौन सा पुण्य किया है। सो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आ गया ये और कोई नहीं है, ये तो बलि की बेटी रत्नमाला है। जब मैं बामन अवतार धारण किया था सो इसने देखा था हमको और देख करके मन में भाव जगा था कि मेरा बालक होता तो हृदय से लगाती और वात्सल्य आनंद सुख प्राप्त करती, अपने आंचल में इसको लेकर के दुग्ध पान कराती। इतना सुंदर दिव्य बालक है, इतना सुंदर बालक है। मातृत्व जागृत हो गया महाराज बलि की बेटी का। भगवान तो जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाय। भगवान ने कहा यो वस्तु। और जब भगवान ने बलि को छला तो गुस्सा गई, अरे राम 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 राम, देखने में बड़ा सलोना था, यदि मेरा बालक होता तो मैं विष पान करा के मार डालती। भगवान ने कहा यो वस्तु। पहले दुग्ध पिलाने का भाव था, फिर विष पिलाने का भाव। भगवान ने कहा दोनों बातें हो जाएंगी आज। मेरे भाई बहन आंख बंद करके देख। अथवा जब व्यक्ति का निर्माण होता है, जब यहां से परम धाम की यात्रा होती है तो सूर्य चंद्र लोक से होके जाना पड़ता है। अनेक लोग पड़ते हैं रास्ते में। जैसे बैकुंठ की जो रास्ता है ना वो स्वर्ग लोक होके जाती है। अब आप कहे महाराज आपको पता है क्या? हाँ, बिना मरे तो नहीं मिलता, बिना मरे स्वर्ग ना मिले। लेकिन अब कथा है तो हम तो कथा में जिएंगे भाई। अब पुराणम पुराणांतरे टीका। अब आप कहें महाराज आपको कैसे पता है कि बैकुंठ का जो रास्ता है वो स्वर्ग से होके जाता है? तो कहें कि रहने दे, कह दे, रामायण से जुड़ना पड़ेगा। अभी अभी ऐसे प्रकट हो रहा, पहली बार संभवतः ये भाव पहुंच रहा हो, पहली बार। सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाई। जटायु जब जाने लगे, जटायु जब मरने लगे तो राम जी ने कहा कि पिताजी को मत बताना, पिताजी को मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। पिताजी कहाँ है? राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर विरह राव गयऊ सुरधाम। सुर देवता, स्वर्ग, मोक्ष नहीं हुआ। ठीक है ना? तो दशरथ जी कहां है? स्वर्ग में। अच्छा, जटायु जा कहां रहे हैं? गीध गयऊ हरि धाम। जोड़ना है आप, कथा पकड़ना। जटायु जाएंगे तो हरि धाम, लेकिन सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन जाए। ये दशानन को वहां खुद जाके कहेगा। तो एक बात तो यहां ये निकल के आई कि कहे महाराज तुमने अपने बाप को जिस लोक में भेजा वही रावण को परिवार के साथ भेज रहे हो। राम जी ने कहा हाँ हाँ वो भी वही जाएगा। बोले वाह वाह वाह, हम इतना त्याग किए तब जा रहे, वो ऐसे लड़के जाएगा। तो बोले जो एक बार परमात्मा से जुड़ जाता है परमात्मा उसको धाम प्राप्त करा देते हैं। चाहे कैसे भी भाएं कुभाएं अनख आलस, कैसे भी जुड़ जाओ, बस जुड़ना है। तो गीधराज जी स्वर्ग होके गए हैं, ठीक है कि नहीं? वहां से तुम जाओगे, ये रास्ता मिल गई। अच्छा, परम धाम जाने की रास्ता में स्वर्ग भी पड़ गया और चंद्रलोक भी पड़ गया और सूर्य लोक भी पड़ता है। अनंत लोक भ्रमण करते करते सत्यलोक, तपस्या, ब्रह्मलोक, ज्ञान से ज्ञान शिवलोक। तो लोक लोकांतर की यात्रा करने के बाद परम धाम है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां से कभी लौटना नहीं होता वही परम धाम भगवान नारायण। तो सूर्य चंद्र लोक। अच्छा, सूर्य चंद्र भगवान के शरीर में कहां रहते हैं?
नेत्रयो शशि भास्कर। नेत्र भगवान के सूर्य है। सूर्य भगवान के नेत्र है कि नहीं? अब वहां से जब पूतना का उद्धार होगा, ये पक्का हो गया, सूर्य जी को पक्का पता पड़ गया कि आज पूतना का उद्धार हो रहा है, लेकिन है तो दुष्टा, लेकिन हम अपने दरवाजे से अंदर जाने देंगे ही नहीं। आंख बंद कर ली, सूर्य नारायण ने अपना दरवाजा बंद किया है, हम निकलने नहीं देंगे। बड़ी आई पापड़ी हमारे गोविंद को विष पिलाने, हम तुमको भले ही वो उद्धार करना चाहे, हम अब अंदर बाहर न जाने नहीं देंगे अपने लोक से होकर के। महात्माओं की दृष्टि कहां पहुंचती है? सो आंख बंद कर ली, मानो सूर्य नारायण ने दरवाजा बंद किया। एक महात्मा ने कहा, आप लोग जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हो कि तुम वासनात्मक जीवन जिया है तुमने, पर एक बार मेरी तरफ आ जाओ तो मैं जगन्नाथ हूं। मैं जगन्नाथ हूं। कैसे जगन्नाथ हूं महाराज? हो जगन्नाथ भगवान की। केवल जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ऐसा है। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज कि जगन्नाथ जी ऐसे हाथ काहे किए रहते हमेशा? कभी कल्पना की आपने? देवता बहुत देखे, पर ऐसे सीधे हाथ किसी देवता के दिखे? एक बीतरागी संत से पूछा कि जगन्नाथ भगवान के हाथ ऐसे काहे हैं? उन्होंने जो कहा, बोले इसलिए हैं कि वो जीवों से कहते हैं तुम जैसे भी हो, तुम केवल एक बार मेरी तरफ आ तो जा, एक बार मेरी तरफ आ जाओ। अरे हम तुमको गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए हैं, हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं। एक बार आ जाए, जो भी आ जाए, शरण गए तो ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजे लागा। एक कृपालु है जगन्नाथ भगवान जैसा दयालु कौन होगा? तो भगवान ने आंख बंद इसलिए कर ली कि तुम मेरे तरफ यदि आते हो तो मैं तुम्हारे समस्त अवगुणों को भूल जाऊंगा, आंख बंद कर लूंगा, तुमको अपने में मिला लूंगा। यदि कथा कही जाए आंख बंद करने की तो कितना समय लगेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान आंख बंद किए, पूतना ने जाकर के कन्हैया को उठाया और अपनी गोदी में रखा है और स्तनपान कराने लगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर मुदवसवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। रोष रोष भगवान ने स्तनपान किया, बड़े रोष। रोष माने क्रोध, और क्रोध का देवता कौन सा है? रोष माने शिव। भागवत के आचार्यों ने यहां भाव लगाया कि वहां रोष शब्द कहने का मतलब रुद्र का है। भगवान, क्योंकि भगवान के ही अंदर सब है, उस समय शिव रूप धारण किया है। मानो आप कहें सब कैसे है? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, नाना। निवृत्त नेत्रे चरणो भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासणी, सा मुंच मुंच, मुंच मानी छोड़ना। जय जय। मुंच मानी क्या होता है महाराज? मुंच मानी छोड़ना।
छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने कहा, मौसी अब पकड़ में आ जाता है जो एक बार मेरी, फिर मैं छोड़ने वाला नहीं। एक बार जो मेरे से जुड़ जाता है। और महाराज उसका सारा कपट खुल गया। चिल्लाई है, इतनी तेज आवाज भई, निस्पीड माना अखिल जीव मरमणि। समस्त जीवों के कान में आवाज, अखिल जीव, त्रिलोकी। तो कथा है त्रिलोकी में आवाज कैसे पहुंची महाराज? अतिशयोक्ति नहीं हो रही। गड़ा कोटा में चिल्लाए कोई तो सागर में सुनेगा क्या? पर यहां तो लिखा है। इसका अर्थ यह था कि नंद महोत्सव जब चल रहा था तो त्रिलोकी के जीव किसी ना किसी रूप में वहां विद्यमान थे। समझ रहे कि नहीं? और सबने सुनी आवाज। बोले सबने सुना तो मतलब त्रिलोकी ने सुना। सब जगह के रहने वाले थे असली रूप बन करके। और पूतना समझ गई कि अब हमारा अंत है। और मेरे भाई बहन बड़े से पहाड़ पर गिरी है। वो सोच ली होगी कि हम कितने बड़े हैं कि यदि शरीर को जलाया जाएगा तो कितनी लकड़ी लगेगी। बड़ी लंबी थी, 6 कोस लंबी रही। कोस ऐसे कहते। तो पहाड़ पर गिर करके उसने पेड़ों को तोड़ा है। चूर्णयामास राजेंद्र, हे राजन, सुखदेव जी कहते चूर्ण बन गया पहाड़ों, लकड़ियों का ढेर लग गया। सब घबरा गए हैं। और भगवान श्री उसके वक्षस्थल पर हाथ पैर हिला रहे हैं, पांव पटक रहे हैं। आप एक दर्शन करो जरा 1 मिनट के लिए, बन सके यदि भाव जगत में चले तो। कौन सा पुण्य किया होगा इसने कि इसका हृदय आज रमण रेती बन गया। ठाकुर जी के चरणों की रज उस पर पड़ रही है। कल्पना करो जरा, कौन सा पुण्य किया होगा। ठाकुर जी को नीचे उतारा गया। नीचे उतार करके कन्हैया की नजर उतारी गई। शुद्ध करना चाह रही है, पवित्र करना चाह रही है। शुद्धि कैसे हो गए? शरीर की शुद्धि का भी विधान है। और शरीर की शुद्धि के लिए गोपांगनाओं ने गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुस्त सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। शुद्धि करने के लिए गोमूत्र, गाय का गोमूत्र एंटीबायोटिक है ये। और गोबर समस्त विकारों को मिटाने की ताकत अंदर और बाहर के गोमूत्र में है। अरे यहां तक जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, भगवान न करे, वो व्यक्ति पंचगव्य का सेवन करे। पंचगव्य बनाने का नियम होना चाहिए। वो गोमूत्र को 8 गुने कपड़े में छाना जाए। सुन लो जरा, याद रह जाए तो। और लाइव फेसबुक के माध्यम से सारे भारत में कथा पहुंच रही है, याद करके रखना। देसी गाय नंबर 1, रुग्ण गाय ना हो, रोगी ना हो, स्वस्थ गाय देसी। जर्सी का मत करना। देसी गाय का गोमूत्र लेकर के कोई पात्र में 8 गुने कपड़े में छाना जाए। 4 एक बार, 4 परत करके, और 4 दूसरी बार। छन गया, रख लो।
गाय का गोबर, तो थोड़ा गीला करके उसका रस निकालना गोबर का, वो भी रख लो। गाय का जमाया हुआ दही, वो भी रख लो। दूध और घी, कितने हो गए? 5। अब मिलाना कैसे है जरा उसके क्रम देखा। 5 चम्मच गोमूत्र डाल दो खाली गिलास में, ये गिनते जाना। वो घटते क्रम में 5 चम्मच गोमूत्र तो 4 चम्मच गोबर का रस, फिर 3 चम्मच दूध देसी गाय का, चीनी ना हो उसमें, फिर 2 चम्मच दही, 1 चम्मच घी। 5 हो गए ना? ये घटते क्रम में डालना है। खाली पेट सुबह और शाम को क्रम क्रम से मात्रा बढ़ाते हुए दी जाए। ये अमृत है। शरीर के कोई भी विकार होंगे, और इसलिए भी ये कह रहे हैं आपको कि ये प्रयोग कर चुके हैं, ये शरीर प्रयोग कर चुका है कई बार। इतना इसमें पावर है, इतना पॉजिटिव ऊर्जा है इसमें कि यदि आप सवेरे पालोगे यदि मात्रा में, तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी। तो गोमूत्रेण, चर्म रोग किसी को हो गया हो तो गोमूत्र का लेपन करे, सूख जाए फिर धो लो। पहले माताएं गोबर से लिपाई करती थी, जो घर गोबर से लिप जाता था महाराज, उस घर में रोग कम आते थे। अब तो जहां देखो पोंछा पोंछा, गोविंदा नमो, जहां देखो। गाय के गोबर की ताकत आप समझ नहीं पाते। बात आ गई है तो चर्चा करेंगे जरूर। गाय के कंडे पर गाय का 1 चम्मच घी यदि घर में डाला जाए रोज, सुन लो, देसी गाय का उपला कंडा जला करके सुबह के समय 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी डालो, उसमें जो कार्बन उठेगा, धुआं उठेगा, 1 टन ऑक्सीजन बन जाती है। 1 टन। तो जिस घर में 1 चम्मच गाय का घी डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनेगी, उसको कोरोना तो ठीक है, कोरोना का बाप भी आ जाए कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कहां कोरोना वहां आता, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, पावर है। गाय के, अरे चलता फिरता ये हॉस्पिटल है महाराज। और कह दे, निवेदन कर दें, जो रोज गाय के ऊपर हाथ घुमाता है देसी गाय पर, आपने देखा होगा गाय पर हाथ रखो कि वो ऐसे करती है, करती कि नहीं करती? तो ब्लड प्रेशर बढ़ता हो या घटता हो, व्यासपीठ की ये मान्यता है। रोज गाय को हाथ घुमाओ आधा घंटे, सूर्य के समय, सूर्य उदय होवे उस समय ज्यादा काम करेगा, उठते ही सहलाओ तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगेगा। आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल गाय को सहलाना है मात्र। बहुत सहला लिया कुत्तों को, अब गाय को सहला के देखो। कुत्तों को सहलाया रोग आएंगे, और गाय को प्यार किया रोग भाग जाएंगे। बोलो गौ माता की। और ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये गौशाला होने के, नहीं 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 नहीं, मिला है जो आपको दे रहे हैं, मिला है तो आपको दे रहे हैं। तो गोमूत्रेण, आओ पुनः जुड़ जाए भागवत। भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया जा रहा है। गोमूत्रेण स्नापित्वा। और कभी काम ना बन रहा हो, आपका ध्यान रखना है, नोट करके ले जाओ। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा का कार्य नहीं हो रहा है, तो जब कभी जाओ तो गाय के चरणों के नीचे की मिट्टी लेकर के पास में रख के जाओ। आपकी यात्रा मंगल में होगी, आपका कार्य संपन्न होगा। ऐसे कई हमारे राम ने विधान दिए। और एक गुप्त बात कह दें, मौका मिल गया है तो, इसके बाद भी काम ना बने तो जब कभी आपको घर में गौ माता पाले हो, और कभी कभी गौ माता एक पांव आगे करके बैठती हैं और बड़ी प्रेम से मुंह चलाती है, कभी कभार
मस्ती है ये उनकी, एक पांव ऐसे करती है कि नहीं, देखा हो शायद किसी ने। उस समय गौ माता को 3 परिक्रमा की जाए और दाएं कान में से कह दिया जाए कि माता हम बहुत भटक ली, अब करुणा कृपा करो, अब कृपा करो, कार्य संपन्न हो जावे। तो निश्चित है गौ माता का यदि आशीर्वाद मिल गया तो समझो भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये हमारा अनुभूति प्रयोग है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रस्त सकता द्वादशांगे सुनाम भी। तो कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज लगाई है और फिर मंत्र बोल रही पूछ पूछ। हाँ हाँ, आओ पुनः चर्चा चले। ऊपरी भूत प्रेत की यदि बाधा किसी को हो जावे, सुन लो, नोट कर लो ये बातें, ऐसा लगे कि कुछ ऊपरी चक्कर है, तो गाय के पूंछ में झोरा है ना, गाय के काले काले जो बाल हैं उसको हम लोग झोरा बोले अपने बुंदेलखंड भाषा में, उसमें पवन का वास है, वायु का वास है। तो वायु जन्य जितने भी दोष हैं, यदि उस गाय के, गौ माता के झोरे को पकड़ करके झाड़ा दे दिया जाए, 21 बार मंत्र बोल दिया जाए, रक्षाम चक्रत सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सही नहीं भाई, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव वासुदेव। भगवान को झाड़ा दिया गया। और गड़ाकोटा क्षेत्र से अच्छा प्रमाण कहीं और मिल नहीं सकता गौ सेवा का फल। आपसे निवेदन किया होगा हमारे राम ने गत वर्षों में, एक कानमड़ क्षेत्र की चर्चा है महाराज जी, कानमड़ क्षेत्र की चर्चा है गौ सेवक, गौ सेवक तो नहीं, और हमारे छुल्ला है अपना यहाँ पास में, वहां चर्चा हुई तो बताया था कि अमुक व्यक्ति है, नाम भी बताया था। एक व्यक्ति ने इसी गड़ाकोटा क्षेत्र में गौशाला धाम क्षेत्र में, सेमरा गौशाला, बोलो गौशाला वाले महाराज की, ऐसे तपोनिष्ठ संत हो गए हैं यहां। तो एक व्यक्ति पुलिस से भाग करके, जैसे भी अभी गड़ाकोटाई में बैठे हैं, यहां पर बाजार लगता है मवेशियों का, जानवर बिकते हैं यहां, गाय भी बिकती है, बैल भी बिकते थे, पहले भी बिकते थे। सुने बात, याद आ गई है तो आपको कह दें। तो एक कसाई कोई गाय ले जा रहा था महाराज, कानमड़ क्षेत्र की चर्चा है अपनी। उस एक व्यक्ति ने, भक्त ने, दया आ गई, वो पुलिस के चक्कर में भाग रहा था, जुए वगैरह जो पकड़ा गया, जो भी, वो छोड़ो, अपन को मूल बात से मतलब है। उसने कहा ये गाय कहां ले जा रहे आप? कसाई ने कहा हम तो कसाई है, ले जा रहे, काटेंगे। उसको लगा, बोले भैया मत काटना, इसके हमसे पैसे ले लो, ये गाय हमको दे दो। बूढ़ी गाय, और गाय को उसने जितने पैसे थे वो दे दिए और गाय को ले लिया। अब डरा हुआ था, एक पेड़ के नीचे बांधा और कहीं से भूसा ला करके, घर तो था नहीं उसका, भूसा मांग कर रख दिया और कहा माता जी अब हम खुद ही अपने जान के
बचाने के चक्कर में हैं, हम सवेरे मिलेंगे, आज आप इतना भोजन कर लो और सवेरे व्यवस्था करेंगे। ध्यान देना, बस सेवा होगी। सवेरे जब गया तो गौ माता ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। बूढ़ी थी, बहुत रोया, माँ आपने हमको सेवा नहीं दी। बात आई गई हो गई, चला आया। अब घटना ये घटती है, मुख्य बात ये है कि एक दिन उसने एक नाग को कंकड़ मार दिया, सर्प को। उस सर्प ने काट लिया, काले सर्प ने काट लिया। गुनी आए, मंत्रवेत्ता, तो उसके सिर से आया वो नाग। बोले इसने भी हमको निरपराध को मारा है, इसको हम ले जाएंगे। वही था जिसने वो गाय खरीदी थी, उसको काटा सर्प। बहुत प्रयत्न के बाद अंत में गुनियों ने कहा कि ले जाओ, ले जाओ, अब नहीं मान रहे भाई तो ले जाओ। तो नाग ने जो बात कही, बोले हम ले जाने नहीं पा रहे, हम इसके प्राण हरण नहीं कर पा रहे। बोले क्यों? बोले हम इसके प्राण हरण तो कर रहे हैं, लेकिन एक गाय इसको बचा रही है। हमको नहीं पता वो गाय कौन है, कैसी है। हमारे और गाय के बीच में द्वंद्व चल रहा है। और छोड़ दिया उसने। 3 बार काटा, 3 बार काटा उसको अलग अलग, और तीनों बार एक ही जवाब था कि ये कौन गाय है जो इसको मरने नहीं दे रही। गुनियों ने उससे पूछा, तो रोते हुए उसने बताया कि हमने एक बार बस एक टोकनी भूसा की सेवा की है, और मां ने हमको प्राण देकर के अपना कर्ज चुका दिया है। मेरे भाई बहन, गौ साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमारे सेमरा वाले महाराज जी नाम ले ले बुलाते थे, रोटी बनाते थे अपने हाथ से, दौड़ दौड़ के आ जाती थी। ये गाय भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पूंछ से झाड़ा गया है। तो आप भी अपने बच्चों को कभी यदि ऐसा हो जावे, और हम तो ये निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों का जन्मदिन जब भी मनाने का हो, ये केक न कटवाया जावे, बड़े बड़े खर्च न कराए जावे, अपने बच्चे के हाथ से कोई गौशाला में जाकर के थोड़ा गुड़ खवा दिया जाए, तो आपके बेटा की उम्र लंबी होगी। इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं है। गौ सेवा करें। और मंत्र वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। दूर से यार, दूर से मत करो उसको। तो बेस डालो, बेस, तो बेस डाल दो जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमाई और फिर कवच बोला गया। कवच बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सब मिलके बोले जय गौ माता की, जय गौ माता की। दिव्य कथा, ये गौ कथा ही है। भागवत भी गौ कथा ही है, इसलिए तो गोकुल आए। गो गाय, कुल परिवार। गो मानी गाय और कुल मानी परिवार। धुंधकारी को किसने कथा सुनाई थी? गो कर। कहां से भाई थे वो? जन्म कहां से हुआ उनका? गौ माता से। लो, तो भागवत कथा का मूल ही गौ है। आवश्यकता है सेवा की। भगवान को कवच बोला गया है। भगवान ने दुग्ध पान किया है। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दर्शन करने सब आ रहे हैं।
एक विभूति की समाधि खुल गई और दर्शन करने चल पड़े। दर्शन करने चल पड़े। यहाँ पूतना को जलाया गया, चंदन जैसी सुगंधी निकली और पार हो गई, वो तो गोलोक धाम गई। ये सारी कथाएं आप समझ लो सब, अब विस्तार ज्यादा नहीं, आज लंबी यात्रा तय करनी है। अब पूर्व कथा में आप लोग कहें तो ये सुन चुके थे आप, अरे जा सुनाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु। अब तो पूतना गई है, भगवान का स्पर्श हुआ है। भगवान का दर्शन करने के लिए डम 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 कर डमरूधर त्रिशूलधर हर हर महादेव भूतेश्वर कूटेश्वर प्रलंकेश्वर विषधर सर्पधर चंद्रधर डमरूधर नागधर जटाधर देवादिदेव महादेव चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर भगवान श्री भोलेनाथ पधार गए। हर हर भगवान शिव ने यशोदा के पास आकर के और याचना की है कि हमको दर्शन करा दे, दर्शन कराए। लेकिन यशोदा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, आपको देख करके मैं वृद्धा डर रही हूं, मेरा छोटो सो लाला है। शिव जी ने बार बार प्रयत्न किया, एक बार दर्शन करा दे। दिखाए दैयो, एक गीत हो जाए, अरे दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो, नन्नो नंद दुलारो मैया नन्नो नंद दुलारो, नन्नो नंद दुलारो मैया नन्नो नंद दुलारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो। यशोदा जी बोली, योगी एक बिनती सुन लइयो, गज धन भूमि सबई ले लइयो, पर लाला के दरस न करियो, पर लाला के दरस न करियो। सवेरे देवता पूजत भव है, सवेरे देवता पूजत भव है, अरे लाला प्राणन प्यारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो। कैसे जोगी अड़ गए आके, द्वार पे रह गए अलख जगा के, बड़े बड़े नाग गले लपटा के, बड़े बड़े नाग गले डर जाए गोलाल हमारो, डर जाए गोलाल हम नंद लाल मेरो बारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो दुलारो, दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो। सुन मैया ना लाल तिहारो, जगत पिता जग को उजियारो, मोकू बातन में ना टारो, मोकू बातन में ना टारो। दर्शन बिन में नाय छोड़ूंगो, दर्शन बिन में नाय छोड़ू, मैया तेरो द्वारो, दिखाए दैयो मैया मोकू दिखाए दैयो मैया मोकू नन्नो नंद दुलारो। बोलो शंकर भगवान की। दर्शन नहीं कराया, बहुत प्रयत्न किया। शंकर जी ने सोचा क्या करें, दर्शन तो करा नहीं रही है, तो शंकर जी थोड़े गुस्सा दिखाए। अलख निरंजन, जब तक दर्शन होगा नहीं, कभी तो तेरा लाला बड़ा होगा, दरवाजे के बाहर आएगा,
दर्शन करके ही जाऊंगा, योगी की हट है। तो शंकर जी सोचे कि डर जाएगी यशोदा। अब यशोदा ब्रजवासी मैया रही। यशोदा ने कहा सीधे से न मानोगे का बाबा जी, हम कह दिए हैं ना, अब दर्शन न मिलेगा। पहले आते हैं अच्छे बन करके, पता नहीं कैसे कैसे रूप धारण कर लेते हैं। पूतना की चर्चा कर रही थी, हम तो डर गए, हाथ जोड़ो महाराज, पांव पड़ूं, सीधा सामान ले लो। योगी की हट है, कह दिया सो कह दिया। तो यशोदा ने कहा तो सुन लो फिर, योगी की हट कहीं नंबर में नहीं है, हटें तो 3 ही प्रसिद्ध है। कितनी हट है प्रसिद्ध? हाँ, एक राजहट, दूसरी बाल हट, एक और है पता नहीं कौन सी। माताएं कह रही कह दो हमारी हट है। धन्य है आपकी, जय हो जय हो जय हो। बात सही है। त्रिया हट भी ऐसी हट है महाराज। एक तो ये हट करे ना और कर ले में तो ये कई बात कहे, आपन तेज समारो आप। कह दिया सो कह दिया, दर्शन नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। तो शंकर जी का क्रोध गया। शंकर जी बोले हम तो मजाक कर रहे थे, विनोद कर रहे थे, ऐसे थोड़ी गुस्सा हो रहे थे, आप शांत। हाँ तो ठीक है। तो शिव जी ने कहा दर्शन नहीं कराओगी माँ? हे मैया सही में दर्शन न कराएगी का? नहीं दर्शन तो नहीं कराऊंगी। ठीक है न करा, आशीर्वाद दे के मैं जा रहा हूं। और एक पद गाया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो, जुग जुग जीवेरी। ताली ना बजाओ, जब तबला बजे तो ताली, अब मुंह बजे तो मुंह बजाओ। समय कम है ना, इसलिए कभी कभी लगता है कि ऐसे ही भाव तो लेना है भाई, कहीं कहीं कीमती भाव रहते हैं। तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। मानेगी नहीं तो गा लो, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागी तू मात जसोदा ऐसो लाल तेने जायो। बड़ भागी तू मात जसोदा ऐसो लाल तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। बाको पार झुलावे पलना तेरो ललना, बाको पार झुलावे पलना तेरो। यशोदा को कुछ अच्छा लगा, बाबा गाता बहुत अच्छा है। और बाबा समझ गए कि अब तो मैया भजन में लीन हो रही है, सो ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी कि मैया के तो आंखों से हर्ष के आंसू बह पड़े। क्या कहा होगा? बोले धन्य घड़ी जब हो जसोदा, वो मैया कह के बोले। वो घड़ी को याद करो मैया, जब लाला थोड़ो बड़ो होगो अब तो को मैया मैया कहेगा। इतना सुनना था कि वो तो डूब गई, कब होगा वो इतना बड़ा? तरस गई हूं। धन्य घड़ी जब होई जसोदा, मैया कह के बोले। और आगे, नूपुर बांध दोई चरणन में, घुटुअन घुटुअन डोले। और पकड़े बाबा की अंगुलिया, जब बाबा की अंगुली पकड़ेगा, पकड़े बाबा की
अंगुलिया तेरो ललना। यशोदा इतनी भावुक हो गई, यशोदा तो बोल पड़ी, बाबा बाबा अब तुम जो मांगोगे सो हम दे देंगे, आशीर्वाद दे दो। कि जल्दी मैया बोलने लगे, जल्दी घुटनू घुटनू चलने लगे। तो शंकर जी समझ गए कि काम बनता दिख रहा है। बोली मांग ले, हाँ हाँ मांग लो, जो मांगे सो ले जा बाबा, अब तो जो मांगे सो ले जा बाबा, ये भोजन साज सजाऊं। शिव जी ने कहा तो मांगे, हाँ हाँ मांगो। तो बोले लाला का दर्शन कराए दे। तू कह रही जो मांगे सो मांगे, करा दर्शन। यशोदा ने कहा बस दर्शन छोड़ के मांगो, दर्शन बंद नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएगी? तेरो भेष देख डर पैगो, ये लाला नहीं दिखाऊं, मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। और शिव जी उदास हो करके, निराश हो करके मैया से कहते हैं, मैया तो क्या मैं जाऊं, इस दरबार से खाली जाऊं? ये वो दरबार है कि इस दरबार से, संसारों वालों के दरबार से, दरवाजे से लोग खाली निकल जाते हैं, पर ठाकुर के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। तेरे दरबार आली की, सुनो, तेरे दरबार आली की निराली शान ये देखी। गोविंद, हे जगन्नाथ, तेरे दरबार आली की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। पसारा जिसने अपना कर तेरे दरबार में कान्हा, तुझे देता नहीं देखा पे झोली भरी देखी, देता नहीं देखा पे झोली भरी देखी। हे गोविंद कुछ करो। और भगवान शंकर जी चले और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पे भक्त का मान न टलते देखा। अब तो कन्हैया रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। और कन्हैया का रोना ब्रज में क्रांति से कम नहीं। अच्छा, बुढ़ापे में भय है तो यशोदा ज्यादा जानती भी नहीं। तो जैसे यशोदा पहुंची, कन्हैया को रोते देखा, और जब छुआ यशोदा तो और जोर से रोए। तो कन्हैया कम रोवे, यशोदा ज्यादा रोवे। अब क्या करें? अरे कोई आओ, बताओ ये क्यों रो रहा है? भीड़ लग गई महाराज, भीड़ लग गई। उसमें एक पूर्णमासी माता है, पूर्णमासी वृद्ध है। उन्होंने कहा मैं देखती हूँ, और हाथ पकड़ा और भगवान ही मानो अंदर बैठ गए होंगे। कहा कि हमको तो ऐसा लग रहा है काऊ ने जादू किया है या टोना किया है यहाँ पर। अरे मैया यशोदा रानी, काऊ सवेरे सवेरे आयो रहो का? यशोदा ने कहा हाँ आयो रहो। एक सांपन वालो बाबा, एक जटाधारी आयो रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। वाने कहू याचना करी का? हाँ हाँ याचना और कहू तो ना करी, लेकिन कन्हैया को दर्शन कर वो चाह रहे हो। मैंने तो मना कर दी। पूर्णमासी ने कहा हमको जो ज्ञात हो रहा है, जब तक वो बाबा नहीं आएगा तब तक दर्शन वो नहीं करेगा, जब तक कि कन्हैया चुप नहीं हो। ढूंढो। एक गोपी ने कहा जब वो जा रहा था तो ओंठ तो हिला रहा था, कुछ कुछ कर गया। भगवान ने कहा क्या सुंदर बात पकड़ी है। गई है, सब ढूंढ रही है। और भगवान शंकर जी
भगवान श्री का ध्यान कर रहे थे। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ है प्रभु जो मैंने दर्शन ना किया हो। चाहे राम अवतार हो, चोरी से आया काकभुसुंडी जी के साथ, चाहे मोहिनी अवतार हो, सब अवतार मैंने देखे बाल स्वरूप का। क्योंकि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। एक गोपी को शिव जी मिल गए। प्रणाम करती हूं महाराज। चल रे योगी, चल रे योगी नंद भवन में, यशोमती मां तो बुलावे। शंकर जी बोले, हे देवी मैं नाराज हो जाऊंगा, वो यशोदा का नाम मत लेना मेरे सामने, बहुत गुस्सा हूं मैं नहीं जाता कहीं। होगी यशोदा अपने घर की यशोदा, नहीं जाऊंगा। जाना तो है ना, तो बैठे काहे हैं, सब पता है उनको कि कुछ होगा। ऊपर से बन रहे हैं बोले ना, नहीं जाना है, जाओ कह दो। अरे बाबा आप नहीं समझ रहे हो, हम यशोदा को लिए नहीं ले जा रहे। फिर बा के लाल को नजर लगी है, किसी की नजर लग गई तो बहुत रो रहे हैं गोविंद, बहुत रो रहे हैं। बा के लाल को नजर लगी है, सो तो से राई नौन करवावे। आपको राई नौन उतारने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा, और ध्यान लगाया शिव जी ने। ओहो गोविंद, हे करुणा सागर, हे कारण करुणा वरुणालय, हम समझ गए कि आप हमारे लिए रो रहे हो। सिद्ध हो गया, हम आपको रो रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताहो तथैव भजाम में हम, यदि हम ठाकुर को रोएंगे तो ठाकुर को भी हमारी याद में रोना पड़ेगा। आज शिव जी की याद में गोविंद रो रहे। शंकर जी चले हैं मस्ती से। नंद भवन में, नंद भवन, नंद भवन में, नंद भवन। चल रे नंद भवन में, नंद भवन। चल रे योगी नंद भवन में, नंद भवन। क्यों? यशोमती मां तू बुलावे, यशोमती बुलावे बुलावे, नंद भवन हरि बोल। नंद भवन लटकत मटकत, लटकत मटकत, लटकत मटकत आए जोगी। लटकत मटकत आए जोगी, मन में मोद बढ़ावे बढ़ावे। नंद भवन में, नंद भवन, नंद भवन में आए जोगी। नंद भवन सब गए आए जोगी। तो राई नोन कर ली नो, राई नोन कर ली। जैसे ही आए हैं शिव जी, यशोदा दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने मुंह फेर लिया, खुश रहो।
गुस्सा बता रहे थोड़ी सी। यशोदा ने कहा हम प्रणाम कर रहे हैं आपको, कह तो दिया है, कल्याण मस्तु, क्यों बुलाया? हमारे लाला रो रहे हैं। ये प्रेम। कथा कहती है कि ठाकुर जी का स्नान करते समय रोम गिर जाता था तो हजारों देवी देवताओं की मनोती मांगी जाती थी। ये प्रेम। नजर लगी है किसी की, तो सूप में वो सामग्री लाई, राई नौन जो भी, लो। तो शंकर जी ने कहा ये क्या है, ये कौन सा सीधा है? बोले सीधा नहीं है, इसको ऐसे ऐसे 7 बार घुमा दो लाला के ऊपर। घुमाए, आग में डाल दिया, फिर भी नहीं चुप है। बारी फेर लाला के ऊपर। यशोदा ने कहा आशीर्वाद दे दो अपना। शिव जी ने कहा बहुत बढ़िया, हम आशीर्वाद इनको दें। वाह, क्या सोच रहे हो बाबा? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा, ऐसे हम कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। यशोदा ने कहा पता नहीं कैसा बाबा है। अरे हम कुछ कह रहे हैं, इसके ऊपर हाथ धर दो। शिव ने कहा क्या होगा? चुप हो जाएगा, संत का आशीर्वाद मिल जाए। सो भगवान शंकर जी ने हाथ रखने के बहाने, तो सब जान रहे हैं लीला, अब पास में मुंह करके कान के ठाकुर जी से कहा बहुत देर हो गई रोते रोते, अब मुख लाल पड़ गया है गोविंद, अब तो चुप हो जाओ, आ गया हो तेरा सेवक। अरे बहुत देर हो गई आपको रोते रोते। सो व्यथा भई सब दूर बदन की, ओ किलक उठे नंदलाला। जो हाथ रखा भगवान चुप हो गए, किलकने लगे। यशोदा ने कहा वाह 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 वाह, आनंद आ गया। तत्काल हीरो का जो हार था उतारा, खुशी भई जो नंदजू की रानी। दीनी हीरो की माला, हीरो की माला दे दी और कहा वाह 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 बहुत अच्छे, बाबा की जय हो, बाबा की, अवगढ़ बाबा की जय हो। आप भी लगाओ ना जय। वो शंकर भगवान की, भभूति वाले की, कैलाशी की जय हो, जय जयकार, वाह वाह वाह। आप तो कहीं नहीं जाओगे, यही रहो, अब तो आज यही रहे, लास्ट से यही बंद, यही रहो। रहो रे जोगी, अब तो रहो रे जोगी। कहां? नंद भवन में, आप कहीं नहीं जाओगे। शंकर जी ने कहा पहले धक्का मार के भगा रही थी, अब कह रही है ये रहो। अच्छा क्यों रहे? कारण क्या? बोले रहो रे जोगी नंद भवन में, अब ब्रज में बासा कीजे। बोले काम क्या करना पड़ेगा? बोले जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा कन्हैया रोवे आप आगे दर्शन दे जाना। भगवान ने कहा काम बढ़िया मिल रहा है वैसे, ऐसा कुछ करो कि हमारा लाला ना रोए। शंकर जी ने कहा उसका उपाय है, जो उपाय कहोगे सो कर देंगे। तो शिव जी बोले कि एक मंदिर बनवाए दो मेरा। अच्छा मंदिर बनवाना है, कहां बनवाए? तो शिव जी बोले मैया ऐसी जगह मंदिर बनवावे कि जहां तू अपने लाला को स्नान करावे, हाँ, तो तेरे लाला के स्नान को चरणते होके जो जल गिरे तो वो मेरे सिर पर गिरे। तुम्हारे लाला का जो स्नान का जल है वो मेरे सिर पर गिरे, तेरा लाला चुप रहेगा। यशोदा ने कहा ना बाबा पाप लगेगा हमको। कैसी बात करते हो आप, हमको पाप लगेगा। शंकर जी बोले पाप लगेगा कि पुण्य वो हम आपस में समझ लेंगे। और ब्रज के भक्त कहते हैं, ब्रज के विद्वानों के श्री मुख से हमने सुना है कि नंद गांव में ऊपर है श्री कृष्ण कन्हैया का मंदिर,
और नीचे है नंदेश्वर महादेव का मंदिर। बोलो नंदेश्वर भगवान की। ऐसी कथा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।